तो इस्लाम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम पंथ है जी जी और ये तो घर वापसी ये तो मैं नहीं समझता कि दो धर्म का मिलन हुआ है, बल्कि दो पंथ आपस में घर वापस आ गई लड़की। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि कोई स्वेच्छा से अपने घर में वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और हम जैसे लोगों को तो और बढ़ चढ़ करके स्वागत करना चाहिए। वकील साहब ने अपना काला कोट उतारा तो अपनी बकवास से कानून की धज्जियां ही उड़ा डाली। साहब कह रहे हैं कि लड़की ने घर वापसी की है, तो साहब एक बार फिर सोचिए कि आप वकील ही है ना या धर्म के ठेकेदार। साहब ने कहा कि लोग एक दूसरे धर्म में शादी करेंगे तो आपसी सौहार्द कायम होगा। ये अच्छी बात है और ये संवैधानिक अधिकार भी है। बिल्कुल सही वकील साहब, आपकी इस बात का पूरा समर्थन है, लेकिन बस इन दोनों का धर्म बदल दीजिए तो क्या आपकी राय तब भी यही रहेगी? नहीं, तब आपसे लेकर गोदी मीडिया तक इसे लव जिहाद ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो वकील साहब ये बताइए ना कि ये किस संवैधानिक अधिकार से बोला जाता है? अगर मुस्लिम युवक का हिंदू युवती से शादी करना लव जिहाद है, तो फिर हिंदू युवक का मुस्लिम युवती से शादी करना कौन सा जिहाद है? इसकी भी चर्चा लगे हाथ आप कर ही देते। क्या आपके घर में ऐसा हुआ होता तो क्या आप इसका स्वागत कर पाते? इस बारे में भी खुलकर बोलना चाहिए था आपको, लेकिन लगता है साहब वकालत छोड़ अब धर्म के प्रचारक बन गए हैं। आप खुद ही सुन लीजिए वकील साहब का बेतुका। दो धर्म नहीं, दो पंथ कहिए। जी जी तो दो पंथ में जहाँ तक ये हमको जो लग रहा है कि हम तो इस्लाम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम पंथ है जी जी और ये तो घर वापसी। ये कहाँ कहा जाए कि दो धर्म की बात है? अगर लड़की और लड़का ये दोनों हैं, सनातनी हैं, तो दोनों का प्रेम जब हो गया तो मैं नहीं समझता कि दो धर्म का मिलन हुआ है, बल्कि दो पंथ आपस में घर वापस आ गई लड़की। और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ उस लड़के के माँ बाप को भी, उस लड़की के माँ बाप को भी, उस लड़की को, उस लड़के को भी, कि दोनों समाज में एक नया संदेश देंगे। आपसी कटुता और जो बढ़ रही है उसको मिटाने का काम ये दोनों लड़के बहुत अच्छा। और ये दोनों लड़के एक मिसाल पैदा किए समाज में कि हम अपने समाज को कैसे सुसंगठित और राष्ट्र को कैसे हम अखंड बनाएंगे, इसके लिए ये दोनों लड़के पर्याय हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर इस तरह की अगर बात होती है तो सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, सत्ता को भी सहयोग करना चाहिए। अगर कोई स्वेच्छा से अपने घर में वापस आना चाहता है तो उसका स्वागत करना चाहिए, और हम जैसे लोगों को तो और बढ़ चढ़ करके स्वागत करना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, अधिवक्ता हूँ मैं सिविल कोर्ट भभुआ में। धन्यवाद। दरअसल पूरा मामला बिहार के कैमूर जिले का है, जहां बजरंगी गोवा और नैना खातून का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने घर वालों की मर्जी और कोर्ट के आदेश से शादी कर ली। शादी कोर्ट परिसर में मंदिर में हुई, घर वाले की मौजूदगी में हुई। वकील साहब इस शादी में आपसी सौहार्द बनाने के लिए बधाई देने की जगह ये कह रहे हैं कि घर वापसी हुई है। हालांकि वकील साहब को दोनों पक्षों के लोगों को बधाई देनी चाहिए, समाज में ऐसे रिश्ते कायम करने का स्वागत करना चाहिए, लेकिन साहब धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं। वकील साहब को समाज में संविधान और कानून का पाठ पढ़ाने का अच्छा मौका मिला था, लेकिन उनकी बातें राजनीति और धार्मिक कट्टरवाद से परिपूर्ण है। वकील साहब को कहना चाहिए था कि किसी भी धर्म के लोग किसी भी दूसरे धर्म में शादी विवाह कर सकते हैं, यह उनका अधिकार है, लव जिहाद नहीं है। लेकिन वकील साहब धर्म के ठेकेदार बन बैठे। जरा आपको उत्तराखंड की वो घटना याद दिला दूं, जहां पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष और पूर्व विधायक यशपाल बेनाम की बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से होनी थी। यशपाल बेनाम हिंदुत्व का नारा देने वाली पार्टी भाजपा के नेता है, लेकिन शादी का कार्ड छपते ही ऐसा बवाल मचा कि भाजपा नेता को अपनी बेटी की शादी स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि ये लव जिहाद के दायरे में थी। सब तैयारियां कर ली थी शादी की, लेकिन ये एक जो शादी का कार्ड था जो वो वायरल हुआ। लोगों को कार्ड वायरल होने के बाद तमाम संगठनों के द्वारा फोन पे मैसेज दिए गए, सोशल मीडिया में इसे लगातार प्रचारित प्रसारित किया गया। लेकिन इस कार्ड के वायरल होने के बाद इस तरह का माहौल जो है क्रिएट किया गया। हमारे जो स्थानीय संगठन है उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन का मन बनाया है, वो भी अपने परिवार के हैं, पौड़ी का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ। तो अनुकूल माहौल न हो पाने के कारण हमने ये तय किया है कि हमारे जो 26, 27, 28 को होने वाले वैवाहिक कार्यक्रम थे उन्हें हम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन भभुआ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संजय कुमार तिवारी ने संविधान की जगह धर्म का कार्ड खेलना बेहतर समझा। कल ये वकील साहब की अपनी राय हो सकती है, एक बार उन्हें इस पर विचार जरूर करना चाहिए और मीडिया के सामने आकर एक बार फिर से एक वकील की तरह अपनी राय जरूर रखनी चाहिए। अब देखना है वकील साहब धर्म का प्रचार छोड़ संविधान की बात करना कब से शुरू करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लाइव 20।